शास्त्रों का सार क्या है? हमने सुना है कि भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं और भगवान के कितने अवतार हुए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं शास्त्रों का सार भैया एक ही है, भगवान की भक्ति। अच्छा आप विचार करके बताइए, जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष को लगाते हैं तो उस वृक्ष में रोज जल दिया जाता है जिससे वो बड़ा होगा। अब जड़ में जल डालने से वृक्ष ज्यादा बड़ा होगा या टहनी पर डालने से होगा? वृक्ष में, पेड़ में पानी जड़ में डालोगे तो जल्दी पहुंचेगा या टहनियों पर डालोगे तब पहुंचेगा? तो सूत जी महाराज ने पूछा तो सौनक ऋषि कहने लगे प्रभु जड़ में डालेंगे तभी तो वृक्ष बड़ा होगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों यही शास्त्रों का सार है। हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपपुराण उन सब का निचोड़ एक ही है कि भैया भगवान की भक्ति करो। एक वृक्ष पर अनेक प्रकार की डालियां होती हैं। अब एक ही वृक्ष पे 2 सज्जन चढ़ जाएं, एक डाली पर तो पका हुआ फल लगा हुआ है और एक डाली पर कच्चा हुआ लगा, तो जो पके फल पर चढ़ा हुआ है उस डाली पर और जो कच्चे पर है उसको वो पका फल दिखेगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वहां से तोड़ सकता है उसको पहले उस डाली से उतरकर नीचे आना पड़ेगा, फिर उस डाली पर चढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के उसे वो फल प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कई प्रकार के देवता विराजमान होते हैं, तो उस समय हमारे मन में संशय आ जाती है, आते कि नहीं आते, कि पहले किसको पूजें। यदि हमने पहले शंकर जी को जल चढ़ा दिया तो शंकर भगवान के बगल में माता पार्वती बैठी है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। मंदिर में भगवान राम बैठे हुए, कहीं वो नाराज ना हो जाए। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, कहीं वो ये ना सोचने लग जाएं कि पहले तो इसने राम की सेवा करी है, हमारी तो करी नहीं। तो महाराज किसकी सेवा करनी चाहिए, किसको माने और किसको ना छोड़े? तो भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों जितने देवता हैं मानो सबको, लेकिन निष्ठा एक में रखनी चाहिए। एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। इसलिए निष्ठा सभी देवताओं में रखनी चाहिए, लेकिन सज्जनों माना सबको जाना चाहिए।